और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं चुनाव प्रचार की। राजस्थान के कोटपुतली में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता के सामने रखी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का अब लोकतंत्र पर भरोसा नहीं बचा और इसीलिए अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कोटपुतली में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर प्रहार किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में एक ओर दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि राजस्थान हमेशा ऐसी देश विरोधी और परिवारवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहा है और 2024 में भी राजस्थान बीजेपी को 25 की 25 सीटें देने का फैसला कर चुका है। 24 के इस चुनाव में देश की सियासत फिर दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आज एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली भाजपा है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने अपने खतरनाक इरादे जताने शुरू कर दिए हैं, इसलिए देश को बचाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों की सुख समृद्धि के लिए ये चुनाव बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि देश में आज बीजेपी की मजबूत और निर्णायक सरकार की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। आज एक और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली भाजपा है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को गाली देने वाली कांग्रेस है। ऐसी देश विरोधी परिवारवादी ताकतों के खिलाफ राजस्थान हमेशा ढाल बनकर के खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है और ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए और सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राजस्थान के कोटपुतली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से देश में आग लगाने की बात करने वाले लोगों को साफ करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। लोकसभा चुनाव प्रचार में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में विशाल विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सहित देश भर के नौजवानों का सपना ही मोदी का संकल्प है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देश को आग लगाने वाले बयान पर भी पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए अब वो जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे?
प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो विपक्ष की गालियों और धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और तीसरे टर्म की शुरुआत में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए सीएए का विरोध करने और घुसपैठियों को बढ़ावा देने के आरोप भी लगाए। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकती। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। लेकिन जब भाजपा सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। पीएम मोदी ने कच्चातीव के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि इसी पार्टी ने तमिलनाडु के पास समुद्र में स्थित इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया। पीएम ने वादा किया कि आने वाले 5 साल देश हित में बड़े फैसले होंगे। रुद्रपुर से चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है।